देखिए, आज कैग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पिछले 3 साल से इस रिपोर्ट को दबा के रखा गया क्योंकि इससे शराब घोटाले के वो अंश सामने आते जो अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक लूटा था दिल्ली को दोनों हाथों से, और फिर कहते थे कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कैग ने जब ये गड़बड़ियां ढूंढी, इसमें से उन्होंने स्पष्ट किया इस रिपोर्ट में, एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5% से कमीशन को बढ़ाकर 12% किया, और उसमें कहा कि 7% इसलिए कमीशन देनी जरूरी है क्योंकि इसकी शराब की वो जो लेबोरेटरी से टेस्ट होता है, टेस्ट के नाम पे 7% कमीशन बढ़ाने का अब तक का सबसे बड़ा हास्यास्पद है ये सामने आया। दूसरा, उसमें कैग रिपोर्ट में यह भी समझ आया कि अरविंद केजरीवाल जी जो अपने दोस्तों को शराब का काम दिया, इससे पहले 111 लोग दिल्ली में शराब के कारोबार में थे, होलसेलर, उनको कम करके मोनोपोली बनाने के लिए केवल और एक काम 14 लोगों तक सीमित कर दिया गया। उसमें से भी 3 लोगों को लगभग 72% काम जो है 2/3 से ज्यादा काम केवल 3 लोगों के पास था। उनमें से 2 लोग वो थे जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ बाद में जेल में भी गए। इसमें यह भी सामने आया कि 4,004 करोड़ रुपए का कुल राजस्व को इसमें नुकसान हुआ है, जिसका दिल्ली सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ा, और वो इसलिए हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को शराब का काम दिया। इसमें यह भी सामने आया कि जो पॉलिसी थी उसके विपरीत में जाके जो होलसेलर थे, रिटेलर थे और मैन्युफैक्चरर थे, ये तीनों एक एक काम कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे इसलिए होलसेलर को रिटेल का काम भी दे दिया गया, रिटेल वाले को इंडस्ट्री का काम भी दे दिया गया, और जो कारोबार नहीं करते शराब का उनको कारोबार देने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उनको काम देने के लिए, उनको एलिजिबल बनाने के लिए जो पहले से शराब का काम करते थे उनकी 1% हिस्सा डाली गई ताकि वो एलिजिबल बन जाए। तो उन लोगों को शराब का काम दिया जिनका कभी शराब के काम से कारोबार तो वास्ता नहीं था। इसलिए कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को आज कहा था, और वो नौटंकी ड्रामे कर रही थी। कभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम ले रही थी, कभी शहीद आजम शहीद भगत सिंह का, जबकि उनकी फोटो हमारे दफ्तरों में लगी हैं। इसलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा था। देखिए, बहुत सारे कैग रिपोर्ट है ना, अभी एक नहीं है। अभी तो स्कूल घोटालों की आएगी, बस घोटालों की आएगी, शीश महल की आएगी, इस पे कार्रवाई भी होगी, इस पे हम कंप्लेंट भी देंगे, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का बाकी का समा कोर्ट कचहरियों में और जेल में ही निकलने वाला है। देखिए, आज कैग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पिछले 3 साल से इस रिपोर्ट को दबा के रखा गया क्योंकि इससे शराब घोटाले के वो अंश सामने आते जो अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक लूटा था दिल्ली को दोनों हाथों से, और फिर कहते थे कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कैग ने जब ये गड़बड़ियां ढूंढी, इसमें से उन्होंने स्पष्ट किया इस रिपोर्ट में, एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5% से कमीशन को बढ़ाकर 12% किया, और उसमें कहा कि 7% इसलिए कमीशन देनी जरूरी है क्योंकि इसकी शराब की वो जो लेबोरेटरी से टेस्ट होता है, टेस्ट के नाम पे 7% कमीशन बढ़ाने का अब तक का सबसे बड़ा हास्यास्पद है ये सामने आया। दूसरा, उसमें कैग रिपोर्ट में यह भी समझ आया कि अरविंद केजरीवाल जी जो अपने दोस्तों को शराब का काम दिया, इससे पहले 111 लोग दिल्ली में शराब के कारोबार में थे, होलसेलर, उनको कम करके मोनोपोली बनाने के लिए केवल और एक काम 14 लोगों तक सीमित कर दिया गया। उसमें से भी 3 लोगों को लगभग 72% काम जो है 2/3 से ज्यादा काम केवल 3 लोगों के पास था। उनमें से 2 लोग वो थे जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ बाद में जेल में भी गए। इसमें यह भी सामने आया कि 4,004 करोड़ रुपए का कुल राजस्व को इसमें नुकसान हुआ है, जिसका दिल्ली सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ा, और वो इसलिए हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को शराब का काम दिया। इसमें यह भी सामने आया कि जो पॉलिसी थी उसके विपरीत में जाके जो होलसेलर थे, रिटेलर थे और मैन्युफैक्चरर थे, ये तीनों एक एक काम कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे इसलिए होलसेलर को रिटेल का काम भी दे दिया गया, रिटेल वाले को इंडस्ट्री का काम भी दे दिया गया, और जो कारोबार नहीं करते शराब का उनको कारोबार देने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उनको काम देने के लिए, उनको एलिजिबल बनाने के लिए जो पहले से शराब का काम करते थे उनकी 1% हिस्सा डाली गई ताकि वो एलिजिबल बन जाए। तो उन लोगों को शराब का काम दिया जिनका कभी शराब के काम से कारोबार तो वास्ता नहीं था। इसलिए कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को आज कहा था, और वो नौटंकी ड्रामे कर रही थी। कभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम ले रही थी, कभी शहीद आजम शहीद भगत सिंह का, जबकि उनकी फोटो हमारे दफ्तरों में लगी हैं। इसलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा था। देखिए, बहुत सारे कैग रिपोर्ट है ना, अभी एक नहीं है। अभी तो स्कूल घोटालों की आएगी, बस घोटालों की आएगी, शीश महल की आएगी, इस पे कार्रवाई भी होगी, इस पे हम कंप्लेंट भी देंगे, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का बाकी का समा कोर्ट कचहरियों में और जेल में ही निकलने वाला है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।